हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं हानी पटेल और आज का स्पेशल व्लॉग है वीकेंड पे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग सैटरडे संडे पे चिल कैसे करते हैं। क्योंकि अभी तक तो हमने ऐसा ही पढ़ा सुना है कि भाई फॉरेन में लोग मंडे टू फ्राइडे अर्न करते हैं, मतलब कमाते हैं और सैटरडे संडे उड़ाते हैं। तो हम दिखाते हैं कि हमारा चिल करने का अंदाज कैसा है। और मेरा अकेले का नहीं, शायद यहाँ पे जो 70% पीपल है वो सारे इसी तरह चिल करते हैं। 70-80% मैं तो बोल देती हूँ, शायद 10-20% उसमें नहीं होगी, बाकी के सब मेरे जैसे ही होंगे। तो चलो मैं दिखाती हूँ। तो अभी तो खाना मैंने थोड़ा सा बना दिया है, थोड़ा सा मतलब कि मैंने सब्जी बना दी है, अभी रोटी बनाने की बाकी है। और उससे पहले मैंने पूछा कि भाई खाना खाना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं खाना। तो इसीलिए, क्योंकि मैंने नाश्ता बनाया था सुबह, पोहा बनाया था, तो पोहा दे दिया था, इसीलिए अभी तक उनको भूख नहीं लगी है। और देखो ये बच्चों का रूम है, उठ के वो नीचे चले गए, लेकिन अभी ये सारा है ना, देखो ये सारा यहाँ पे ऐसे ही कपड़े चेंज करके चले जाते हैं। और यहाँ पे भी अभी लॉन्ड्री पड़ी है। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि आज का हमारा रूटीन कैसा होता है। तो यहाँ पे है मेरी सेंसर वाली लाइट। तो जैसे ही मैंने एंट्री कर दी वो लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो, तो मुझे ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये कपड़े साले डालूंगी मैं अंदर। तो यहाँ पे ये है वॉशर और यहाँ पे है ड्रायर। तो यहाँ पे देखो मैंने सब्जी बना दी है, भिंडी की सब्जी है। और यहाँ पे मैंने सेवसर बना दिया है। इसको शायद मैं बेल बनाऊंगी या तो फिर मैं सेवसर ही बना दूंगी, क्योंकि दोनों की ग्रेवी सेम ही होती है। ये बेल होती है, उसमें थोड़ा सा ये थोड़ा रगड़ा थोड़ा सा ठीक होता है और सेवसर में थोड़ा पतला होता है। और इसके अंदर आलू होते हैं बेल के अंदर, ठीक है। तो ये वो अगर मैं डालना है तो मैं बाद में बॉईल करके डाल दूंगी, लेकिन अभी के लिए ये सारे अभी मुझे गर्म करने हैं। तो सबसे पहले काम क्या है होता है कि अभी जैसे कि वीकेंड है ना, तो हम लोग करेंगे ग्रॉसरी। तो ग्रॉसरी के लिए मुझे सबसे पहले अरेंज करना होता है फ्रीज। तो अभी करेंगे फ्रिज की सफाई, क्योंकि फिर जैसे सामान आएगा वैसे अंदर फ्रिज पूरा फुल हो जाएगा। अभी तो बहुत खाली, इसे खाली फ्रिज ही बोलते हैं। तो चलो अभी इसकी सफाई करते हैं। तो किचन क्लीनर ले लिया है और पेपर। हो गया। तो मेरा फ्रिज इसीलिए जल्दी हो गया साफ, क्योंकि मैं एवरी वीक साफ करती हूँ। अगर किसी वीक रह गया ना, बहुत काम हो गया और ऐसे कोई रह गया, तो फिर बहुत टाइम लगता है। लेकिन फिर भी मैं जितनी भी बार ग्रॉसरी पड़ती हूँ ना, उतनी बार मैं साफ करके ही रखती हूँ। तो अब है दूसरा काम। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे ही अरेंज की हुई है। अरेंज तो क्या मतलब, ऐसे ही सब पड़ा हुआ है। तो अभी इसको अरेंज करना है, तो अभी इसको करूँगी। उसके बाद मॉप करना है नीचे।
यहाँ पे मैंने साफ कर दिया है और बर्तन घिस दिए हैं। अभी सब अरेंज करना बाकी है, बर्तन भी थोड़े सूखेंगे, उसके बाद पोंछ के रखूंगी। नीचे झाड़ू पोछा करना है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगी ना, यहाँ पे गार्बेज का भी इशू होता है। वैसे हमारे यहाँ टचवुड अच्छा है, क्योंकि हम जितना भी चाहे उतना गार्बेज डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनल, मतलब कि हमारी जो कम्युनिटी की पर्सनल बहुत बड़ी गार्बेज बिन है यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे ना कि छोटे छोटे जो गार्बेज होते हैं, जैसे कि वॉशरूम में रखे, ये सारे तो मैं सारे कलेक्ट करूंगी और फिर इसको दूंगी मेरे बेटे को, मतलब वो जाके डाल के आएगा। वैसे तो 10 सेकंड होता है उतने, मतलब यहाँ नीचे से सामने ही दिखता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से नीचे जाके उठा के लेके जाना। तो मैं ऐसे है ना, क्या होता है 2-3 दिन में निकाल ही देती हूँ गार्बेज सारा पूरा, तो बहुत हैवी ना हो जाए। और किचन का तो क्या होता है कि वो जो एक जनरली छोटी वाली होती है, वो मैं भी दिखाती हूँ, वो सारी भर गई है। तो चलो गार्बेज का, तो यहाँ पे हर एक कचरे के लिए अलग अलग गार्बेज बैग होती है। जनरली सारी चीज़ें अगर मिक्स करनी है तो उसके लिए आप ब्लैक में डाल सकते हो, बाकी जो प्लास्टिक और कार्डबोर्ड होता है तो उसके लिए ब्लू होता है। फिर अगर आपको खाने पीने की कुछ चीज़ें डालनी है तो उसके लिए ग्रीन होता है, मतलब ऑर्गेनिक कचरा। तो ऐसे हर एक चीज़ के अलग अलग होता है। और ये स्ट्रीक होता है, जैसे हम इंडिया में भी होता है, लेकिन हमें यहाँ वहाँ पे स्ट्रीक नहीं होता, यहाँ पे नहीं लेके जाते। अगर आप मिक्स कर दो तो ब्लैक में आप सब कुछ डाल सकते हो, लेकिन उसकी भी लिमिट होती है। जैसे कि पर हफ्ते में एक बैग ले जाते हैं, इतनी एक बैग होती है। ये तो वैसे भी मेरी बड़ी वाली है, लेकिन ये ऐसी एक बैग लेके जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ लिमिट नहीं है, इसीलिए मैं जितना भी चाहूँ उतना कचरा डाल सकती हूँ। तो ऐसे ऐसे सारे बाथरूम के और सारे गार्बेज निकाल के मैं भर दूंगी। मैं ये वाली डायरेक्ट भी डाल सकती हूँ, लेकिन सब इकट्ठा करना होता है, इसीलिए अभी मैं ये ऊपर जाके बाथरूम का भी लेके आऊंगी, ठीक है। और इसमें नई डाल देते हैं ये वाले। अब मैंने ऊपर जो कपड़े करने रखे थे वो हो गए हैं, क्योंकि वो आवाज आई ना टून टून, तो पता चल गया कि हो गए। तो अभी मैं वो लेके आती हूँ और फिर कपड़े सुखा देती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े भी सुखाने रख दिए। मैं चाहती तो बाहर भी रख सकती थी, देखो दिखा बाहर है ना, अभी रख सकती क्योंकि बाहर ठंडी है। जैसे कि अभी -2 है, तो बाहर कपड़े ठंडे का ठंडे ही रहेंगे, और अंदर जैसे कि सनलाइट आएगी ना तो अंदर तुरंत सूख जाते हैं। और ड्रायर है, लेकिन मैं ड्रायर का यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि कपड़े थोड़े श्रिंक हो जाते हैं और कपड़े की जो लाइफ स्पैन होता है ना वो कम हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैं मतलब मेरे यहाँ अभी फैसिलिटी है कि अच्छे से लाइट आ रही है, तो इसीलिए फिर मैं ड्राई यूज नहीं करती। तो अब ये हो गया है, अब मैं करूंगी यहाँ पे मॉपिंग। तो मैंने झाड़ू लगा दिया है, और मोप में बाद में करूंगी क्योंकि थक चुकी हूँ। मतलब मैं यहाँ पे तो आपको दौड़ा दौड़ा के दिखा रही हूँ, लेकिन ऐसे दौड़ा दौड़ा के तो काम होता नहीं है ना, यहाँ पे ऐसे रोबोट तो है नहीं। तो अब मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है और बच्चों को भी भूख लगी है। तो मैंने बताया था कि मैंने सुबह वैसे पोहा बनाए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं चलेंगे, क्योंकि अभी बज गए हैं दोपहर के और शाम के जो भी बोलो है 3:45, मतलब 4 बजने आए हैं और अभी भूख लगी है। तो अभी ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा ही होता है कि ऐसे जो खाना होता है अभी थोड़ा हैवी ही बना देते हैं। और फिर मैंने इसीलिए दो टाइम का इकट्ठा ही बना दिया था, जैसे कि वो भिंडी की सब्जी और रोटी भी बना दूंगी। और मैंने जो नाश्ते के लिए भेल या ऐसा कुछ बनाने के लिए जो रगड़ा बनाया था वो भी बना दिया था, ताकि फिर शाम को 7-8 बजे भी बच्चों को भूख लगे, या मतलब हमें भी लगे, तो हम वो बना के, रगड़ा है तो सीधी बेल बना के खा सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी मैं फटाफट रोटी बना देती।
दिया चल खाना हो गया, बैठ जा। मियां तेरा भी निकाल दूं? हाँ, मुझे भूख लगी। ओके। दियान छाछ बना देना। हाँ, बनाता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे योगर्ट मिलते हैं और उसको हम ऐसे ब्लेंड करके छाछ बना देते हैं। अब मसाला लूंगा मैं। छाछ का मसाला हम उंजा से लेके आए हैं। एक तो ये रहा। हाँ, ये सलाद मसाला नहीं, ये भी छाछ का, पर ये भी उंजा का ही है पर। और ये दूसरा। हाँ, ये होममेड है। हाँ, तो ये हम मिक्स करके डालेंगे। सबके लिए बना देना, ठीक है? ठीक है। तो यहाँ पे मैंने छोटू का खाना निकाल दिया है और ये बड़ा वाला भी बैठ गया है और खाना स्टार्ट करो। तो मैंने खाना खा लिया है और वापस से थोड़े बर्तन हो गए हैं, वो शायद मैं थोड़ी देर के बाद घिसूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे मॉप करना है क्योंकि आज ये सारा काम ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल करनी है ग्रॉसरी। जिस दिन ग्रॉसरी करने जाते हैं ना, उस दिन फिर बाकी और कुछ काम नहीं होता है। तो और फिर मुझे भी मतलब खुद का भी थोड़े, जैसे कि बच्चों का होमवर्क चेक करवाना, मतलब ऐसे देते नहीं है होमवर्क, लेकिन हमसे अपने से ही कुछ देते हैं बच्चों को, तो वो सब करवाना, तो वो भी कल करते हैं। तो इसीलिए आज ये सारा घर का काम खत्म करना है। कई लोगों को लगेगा कि भाई हम लोग तो ये डेली करते हैं, लेकिन जो फिर वो जो मन होता है ना करने का, वो नहीं होता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि चलो अभी तो क्या करेंगे, कल करेंगे कल करेंगे। और यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं ना, तो इट्स वेरी हार्ड कि हर रोज मतलब ये सारा काम हर रोज नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको सैटरडे संडे ही, मतलब कोई भी वीकेंड या तो बीच में कोई छुट्टी आ गई, तो ऐसे ही आपको अरेंज करना पड़ता है। तो और ऐसा नहीं है कि ये लोग मुझे हेल्प नहीं करवाते। बाकी के ऐसे छोटे छोटे बहुत काम है। मैं नेक्स्ट कोई एक वीडियो बनाऊंगी उसमें, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं शायद इसमें अरेंज, मतलब इसमें बताऊंगी कि दूसरे छोटे छोटे कौन से काम होते हैं जो हम स्पेशली वीकेंड को ही करते हैं। लेकिन आज फिर वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ना, नेक्स्ट जो वीकेंड पे, उसमें दिखाऊंगी कि वो सारे काम है ना, ये बच्चे और उसके डैडी वो सारे हेल्प करवाते। बाकी जनरली जो मोपिंग का वो सब काम है वो मैं ही कर देती हूँ। और फिर ऊपर जो जैसे कि वॉशरूम भी क्लीन करने होते हैं, वो डेली हम थोड़ा करते हैं, लेकिन अच्छे से जो हापिक बापिक डाल के करना होता है ना, वो सब वीकेंड पे ही होता है। तो अभी मैं यहाँ पे मॉप करके फिर ऊपर वॉशरूम साफ करके फिर एक अच्छी सी नैप लूँगी। मतलब नैप तो क्या, मतलब 5-6 बजे तो नैप नहीं ले सकते, मतलब ऐसे ही, पर 5-10 मिनट का ऐसे मतलब रेस्ट करेंगे, बाद में फिर वापस से शाम का खाना। ओके, तो चलो मॉप करती हूँ। ये है मॉप, इसके ऊपर हम लगाएंगे जैसे कि वो वेट टिश्यू होता है वो ऐसे ही लगाना पड़ता है। तो वो इसीलिए इसके ऊपर क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे होते हैं ये वाला जो वुडन फ्लोरिंग होता है। फिर वुडन फ्लोरिंग पे और जैसे कि वो हमारा जो स्टैंडिंग मोप होता है ना, इंडिया में मिलता है, ऐसे मोप भी यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा गीला रह जाता है, तो फिर गीला, तो फिर उससे है ना वो जो बिगड़ने की जो वुडन फ्लोरिंग है वो बिगड़ने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारा भी वुडन फ्लोरिंग बिगड़े और हमें वो डैमेज पे करना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। ये वाला मतलब लगता है इजी, लेकिन मैंने जब पहली बार देखा था तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि, और इवन मैंने 2-3 जनों को सिखाया भी है कैसे यूज़ करते हैं। तो हाँ, जिन लोगों को नहीं पता है कि ये वाला कैसे यूज़ करते हैं तो मैं बता देती हूँ। तो ऐसे वेट इसके डिस्पोजेबल आते हैं और ये फ्रेगरेंस वाला भी है, तो आपको अलग से फ्रेगरेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला एक मॉप निकाला, यहाँ पे रखा ऐसे, और यहाँ से ऐसे ओपन होता है, यहाँ पे ऐसे रखा आपने। मैं खुद से फ़ोन पकड़ रही हूँ तो थोड़ा हाँ डिफ़िकल्ट है। ये यहाँ से मैंने डाला और ये हो गया। और ये देखो गीला भी है, कैन यू सी,
यहाँ से दिखेगा शायद, गीला दिखा कि नहीं दिखा। ये वेट होते हैं, वेट वाले दिखे अभी, देखो ये वाला गीला है। तो इस पे आप है ना थोड़ा सा स्प्रे कर करके या तो फिर घर पे थोड़ा सा यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा डाल करते हो, स्प्रिंकल कर देना, और फिर एक ही मॉप से अच्छे से पूरे कमरे की सफाई हो जाती है। ठीक है, तो चलो मैं करती हूँ। और वॉशरूम भी सारे क्लीन हो गए, क्योंकि जनरली ये वाला यूज़ करते हैं और नीचे वाला, और दूसरा है क्या हमारे मतलब 3 वॉशरूम है, तो वो दूसरा यूज़ नहीं होता है, तो वो और मैंने अभी किया था लास्ट वीक जब हमारे घर वो गेस्ट आए थे ना, मैंने बताया था कि वो जब वीज़ा के लिए आए थे तो उस टाइम पे मैंने वो क्लीन कर दिया था। तो मुझे अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आवाज़ आ रही है, शायद मालूम नहीं वो कैमरे में आ रही है या नहीं आ रही है। तो अब मैं लेती हूँ थोड़ा सा नैप, 10-15 मिनट, हाफ एन आवर, और उसके बाद वापस से करूँगी शाम का जो खाना है ना वो बना के फिर बैठ जाऊँगी, फिर कुछ नहीं करूँगी। तो यहाँ पे फिर अभी मैंने ये थोड़ा बेल के ये रखा है, और ये सेव उसल के लिए कर दिया है मैंने। यहाँ पे सारी ब्रेड सेक दी है, यहाँ पे मैंने ग्रीन अनियन काट दिए, और वहाँ पे सेव उसल सेव तैयार। तो सेव उसल बस सारा यहाँ पे ये रही सेव। ठीक है, तो सारी चीज़ें तैयार कर दी है। और अब बच्चों को देखो अभी कितने बजे, 6:15 हो गए, मतलब 6:30 होने को आए हैं, और अभी सारा तैयार हो गया है। तो अभी हम खा लेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाबा, जय श्री कृष्ण, जय भारत, बाय बाय। कैसा है भाई सेव उसल? तो यहाँ से हम ले गए पाव का मस्त पीस किया, और ये इसमें डिप किया, और ये गया मुंह में।